हेलो दोस्तों, आप सभी का अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हावियों का दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आइए कुछ अगले भेद हैं। शून्य या रिक्त आव्यूह, इसको इंग्लिश में नल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस आव्यूह को रिक्त या शून्य आव्यूह कहते हैं। रिक्त आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, O इज इक्वल टू 0 0 0 और लिखना चाहो 0 0 0, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो ये 2/3 का एक शून्य आव्यूह है। अगला है आपका शून्य आव्यूह हो गया। दूसरा हो गया आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसी को तत्समक आव्यूह भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या एक हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हों, तो उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 0 0 1। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। स्तंभों की संख्या कितनी है? वो भी 2। तो ये 2/2 का एक इकाई आव्यूह है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2/2 को I2 लिखते हैं, इस प्रकार की को। अब आते हैं एक और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 का एक इकाई आव्यूह है। इसको I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से I4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है। रुको, अब बोलो। अगला है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा है, एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण
आव्यूह कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 1। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3, जबकि स्तंभों की संख्या भी 3। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। लेकिन ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसके मुख्य विकर्ण पर अवयव होना, मतलब कुछ ना कोई अवयव होना चाहिए। बाकी के सब शून्य होंगे तो वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जैसे 1 0 0 1, ये इकाई आव्यूह तो है ही, लेकिन इकाई के अलावा ये विकर्ण आव्यूह भी है। अगला लेते हैं, 4th नंबर है आपका, स्केलर के बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा होगी एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों एवं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों एवं बाकी के अवयव शून्य हो तो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिए, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं? समान है, और बाकी के सभी अवयव शून्य। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। ये भी एक हमारा क्या है? अदिश आव्यूह। अगला है आपका उप आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब मैट्रिक्स। किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों को हटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो जो शेष बचता है आव्यूह, बचे हुए आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर है 3/3। 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जो छोड़ दिया जाए तो जो बचा हुआ मैट्रिक्स होगा, बचा हुआ आव्यूह होगा, वो कहलाएगा उप आव्यूह। 5 6 8 9 ये हो गया। जरूरी नहीं कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जोड़ा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस स्तंभ को छोड़ दिया जाए, इस पंक्ति को छोड़ दिया जाए, तो 1 2 4 5 1 2 4 5 ऐसे और से निकल सकते हो उप आव्यूह। क्लियर? अगला टॉपिक है आव्यूह का योग। आव्यूह का योग। आव्यूह का योग कैसे करते हैं? दो आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं? उनके लिए दोनों आव्यूह के क्रम समान होने चाहिए। जैसे देखो, एक आव्यूह हमने लिया 1 2 3 4। एक दूसरा आव्यूह भी लिया, इसको लिया हमने 3 2 5 6। अब इनको अगर हमें ऐड करना है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2। अगर सेम ऑर्डर होंगे तो ही ये जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। तो a प्लस बी अगर हमें निकालना है तो a प्लस बी कैसे निकलेगा? ये देखिए, a लिखेंगे 1 2 3 4 प्लस, इसके बाद b लिखेंगे 3 2 5 6।
अब इनको ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? पहला पहला अवयव जुड़ेगा तो पहला पहला जुड़ेगा यानी कि 1 प्लस 3, दूसरा दूसरा जुड़ेगा 2 प्लस 2, इसके बाद तीसरा तीसरा अवयव जुड़ेगा 3 प्लस 5 और चौथा चौथा यानी कि 4 प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 4 8 10। तो इस प्रकार से अवयव का योग किया जाएगा। अवयव का घटाना, अगला टॉपिक है अवयव का घटाना। ऐसे अवयव के घटाने में भी दो अवयव जुड़ेंगे या घटेंगे तो उनमें दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए, तो वो जुड़ेंगे आपस में या घटेंगे। तो घटाना भी एक देख लेते हैं। जैसे पहला हमने ले लिया 1 2 3 4 और दूसरा ले लिया हमने 1 1 2 3। अब हमको ए से बी को घटाना है। इसका ऑर्डर देखें 2/2, इसका भी 2/2। ऑर्डर अगर सेम है तो इनको घटाया जा सकता है। आप घटाएंगे कैसे? 1 2 3 4 माइनस 1 1 2 3 घटाइए। पहले पहले अभी आपको घटाया जाएगा, दूसरे दूसरे को, तीसरे तीसरे, चौथे चौथे को। तो घटाइए, पहले में एक में से एक यानी कि 1 माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 माइनस 1, तीसरा हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? 0, 2 में से एक यहाँ 1, यहाँ पे 1। तो ये हो गया आपका घटाना। अब आता है बचा हुआ गुणा। अवयव का गुणनफल, अवयव का गुणनफल, अवयव का गुणनफल। अवयव का गुणा कैसे किया जाएगा? अवयव के गुणनफल के लिए पहले अवयव के स्तंभ तथा दूसरे अवयव की यदि पंक्तियां समान होंगी तो ही उनका गुणा संभव है, अन्यथा उनका गुणा संभव नहीं है। तो देखते हैं, जैसे हमने कोई अवयव ए लिया, मान लिया 1 2 3 4 और दूसरा लिया हमने बी 1 4 1 5 2 3। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी है ऑर्डर 2/2। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, यहाँ पंक्तियों की स्तंभों की संख्या इस बार पहले वाले में कितनी है? 2 है और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये यदि बराबर होगा तो गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। यानी कि इसके स्तंभ और इनकी पंक्तियां समान होंगी, ये दोनों अगर इक्वल है तो गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। तो जो ए बी का गुणनफल आएगा उसका जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? वो 2/2 का शेष बचा हुआ ऑर्डर निकलेगा उसका। तो देखो गुणा करके दिखाते हैं कैसे गुणा होता है इसका। 1 2 3 4 और इसको पास में लिख लेते हैं 1 5 2 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 2/2। इसके स्तंभों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या समान है, तो जो निकल के आएगा गुणनफल वो 2/2 का बचेगा। कितने का? 2/2 का। अब देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा किया जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा किया जाएगा, वो भी पहले पहले अवयव का, दूसरे दूसरे अवयव का। तो पहले पहले अवयव का गुणा करेंगे 1 गुणे 1, फिर प्लस करेंगे, दूसरे दूसरे अवयव का करेंगे 2 गुणे 2। अगर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में जब हो चुकेगा तो अब दूसरे स्तंभ में लिखेंगे या दूसरी जगह लिखेंगे? तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहले पहले अवयव का यानी कि 1 × 5 और प्लस दूसरा अवयव कितना है? 2। यहां दूसरा अवयव कितना है? 3। तो 2 गुणे 3। अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया, इसके बाद हम करेंगे दूसरी पंक्ति का, पहले पहले स्तंभ में, इसके बाद दूसरे स्तंभ में। तो पहले स्तंभ में करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहले पहले अवयव का 3 × 1, तो यहां पे लिखेंगे नीचे, ठीक है, 3 × 1। दूसरे दूसरे का प्लस 4 × 2। इसी प्रकार से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब सॉरी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो पहले पहले अवयव का गुणा होगा 3 × 5 प्लस दूसरे दूसरे का गुणा हो जाएगा 4 × 3। क्लियर? अब इनको गुणा करके लिखते हैं।
इसका ऑर्डर तो 2/2 रहेगा ही। दो दो दूनी 4 और एक एकम 1, यानी कि 4 और 1 इधर हो जाएगा 5, इधर 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 5 11 हो जाएगा, इधर 4 दूनी 8, 3 एकम 3 8 3 11 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 4 दिया 12, 15 और 12 हो जाएगा आपका 27। क्लियर। एक्सरसाइज लगाएंगे, जो भी इसकी एक्सरसाइज है हम उसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे इसके बाद में। क्लियर।